आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलरिया की चुंगी स्थित न्यू यशलोक हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के उपचार के दौरान कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। तीमारदार ने चिकित्सक पर अप्रशिक्षित दाई से मरीज को एनीमा लगवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि एनीमा लगाने के बाद महिला को लगातार दस्त होने के बाद जांच में आंत में छाले होने की जानकारी मिली। रविवार को शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान तीमारदार और चिकित्सक के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने भी दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर नैठी गांव निवासी धर्मराज यादव ने बताया कि उनकी पत्नी डिंपल यादव की पित्त की थैली में पथरी थी। उन्होंने 12 अगस्त को बिलरिया की चुंगी स्थित न्यू यशलोक हॉस्पिटल में चिकित्सक डॉक्टर पीडी यादव को दिखाया था। चिकित्सक ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। इसके बाद धर्मराज 18 अगस्त को पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे और उन्हें भर्ती कराया। धर्मराज का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले पेट साफ करने के लिए एनीमा लगाने की बात कही गई थी। चिकित्सक के कहने पर अस्पताल में कार्यरत दाई सरोज ने उनकी पत्नी को एनीमा लगाया। आरोप है कि डिंपल ने एनीमा के गर्म होने और उसे भाप निकलने की बात कही। इसके बावजूद उसे लगा दिया गया। इसके बाद डिंपल को खून के साथ लगातार दस्त होने लगे और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। तीमारदार का आरोप है कि चिकित्सक की जानकारी होने के बावजूद उसकी पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ। करीब 3 दिन तक लगातार दस्त होने के बाद भी न तो मरीज को रेफर किया गया, न ही समुचित उपचार किया गया। बाद में कराई गई एंडोस्कोपी जांच में आंत में छाले होने की बात सामने आई। धर्मराज ने चिकित्सक पर अप्रशिक्षित दाई से एनीमा लगवाने के कारण पत्नी की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया। रविवार को धर्मराज ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची। आरोप है कि करीब 10 मिनट तक पुलिस दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन न तो चिकित्सक न ही अस्पताल का कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आया। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर से सख्ती की तो वह बाहर आया और चिकित्सक को बुलाने के लिए छत पर गया। काफी देर बाद भी चिकित्सक के नीचे न आने पर पुलिस ने दोबारा मैनेजर से संपर्क किया। उसके बाद भी चिकित्सक नहीं आए तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दरवाजा खटखटाया। करीब 20 मिनट बाद चिकित्सक नीचे आए और पुलिस से बातचीत की। धर्मराज का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन पहले मरीज को डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। काफी कहने के बाद मरीज को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन ऑपरेशन के लिए जमा कराए गए 15,000 रुपए वापस ही नहीं किया। इस बात को लेकर तीमारदार और चिकित्सक के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया और आगे की बातचीत के लिए दोनों पक्षों को शहर कोतवाली में बुलाया। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर पीडी यादव सर्जन का कहना है कि पित्त की थैली का ऑपरेशन करने से पहले मरीज का पेट साफ होना चाहिए, इसीलिए मरीज को एनीमा लगाया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि एनीमा लगाने के काम जिले के जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पताल में दाई ही एनीमा लगाते हैं। मरीज को दस्त हुई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मरीज को कोलाइटिस की समस्या थी, जिसकी दवा मैंने चलाई थी। अब मरीज पहले से ठीक है। कोलाइटिस के मरीज को धीरे धीरे ही आराम होता है। वर्तमान समय में मरीज बिल्कुल ठीक है। जहां तक रही मरीज के डिस्चार्ज करने की बात, तो मैंने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया है। कुछ हिसाब किताब होगा तो वह अपना पैसा ले और जाए, बेवजह यहाँ प्रलाप न करे। वहीं इस पूरे मामले में शहर कोतवाल यादवेंद्र पांडे का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। पुलिस की डायल 112 नंबर की गाड़ी गई थी। परिजन मरीज को किसी अन्य अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गए। यदि इस मामले में कोई तहरीर मिलेगी तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें दवाई आराम नहीं मिला, तो इसमें पीडी यादव गलती है। कौन से उसमें आप ये बताएंगे कि पीडी यादव गलती है, किस हिसाब से बताएंगे? प्रोटोकॉल सारे प्रोटोकॉल उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसका अल्ट्रासाउंड था। इस समय उनकी कंडीशन कैसी है? कोई दिक्कत में वो बता रहे ब्लीडिंग हो रही है? ब्लीडिंग इस समय नहीं है। ब्लीडिंग इस समय बंद है, कल से। ये रीजन क्या है ब्लीडिंग होने का? कोलाइटिस में होता है। कोलाइटिस में नहीं होता है सर, इट इज। अच्छा, अब आपको ज़्यादा पता हो गया। आप शांत है सर। अब आप डॉक्टर हो गए। आप तो है ना डॉक्टर। नहीं, हमें तो इसीलिए अपने यहाँ की नौकरानी मैं गाली दे रहे, गुस्सा दे रहे हैं,
पी रहे हैं, सब आप कर रहे यहाँ 1.5 घंटे से हम हैं, आपका वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं, तो हमें और कोई काम थोड़ी है। तो इस समय कंडीशन में ठीक है। पेशेंट की ये कुछ नहीं ठीक नहीं है सर, क्या बहुत करती हुई है? सर रिपोर्ट दिखाओ भाई। लैट्रिन सर कम से कम 15-16 बार हो गई है, और एक बार में जाती है लैट्रिन में, आपको बताया मैडम भी बताएं कि 2 घंटे लैट्रिन बैठे ही रह गए रात आप में। ज़्यादा करके बता रहे हैं। सुन लीजिए, एक वजह से लेके कोलाइटिस में कोई भी टाइम लगता है, जब तक अंदर की हील न हो जाए 5-7 दिन 8 दिन लग सकता है। तो ये तो पेशेंट डिपेंड कर रहा है ना, हमारी तो डिपेंड नहीं करता। सर हुआ कैसे, ये तो मैं तो कह रहा था हुआ कैसे अब कुछ वो एनिमा लगाने की वजह से, इसके पहले नहीं हो रहा है। इसके पहले सब कुछ सही था, हम लोग हंसी खुशी से एनिमा आए से थे, नहीं होता है, हम भी हंसी खुशी से रखे थे। तो फिर कैसे हुआ? और उसी को वो अब किसी को हैजा हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, तो इनिमा लगाने के बाद हैजा हो इनिमा जाता है। लगाने होती है, वो तो हो गई इसको। इनिमा लगाने से हैजा आ जाता है। इनिमा लगाने वही कर रहा हूँ। तो इनके कहने का मतलब चलो ठीक सर है, जो इनिमा आपके यहाँ कौन लगाता है बताइए? हाँ? इसका काम वो लगाएगा। आप मतलब से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मतलब यहाँ से निकालने के लिए। मैं तो इनसे कहा हूँ जैसे ही सुबह कहा हूँ तो ये कहा ठीक है, हमने छोड़ हम कहा सर आप समझ में मुझे नहीं आ रहा है यहाँ से नहीं अब होगी। पैसा नहीं देना चाहते, पैसा नहीं देना चाहते, पैसा नहीं देना चाहते। कहा है पैसा मैं दिया हूँ, 15,000 देखिए जमा किया हूँ, तो पैसा मुझे नहीं मिल रहा हमने है, कहा पैसा कैसे दिएगा? नहीं मिल रहा है। अरे मिलेगा आपको। आप देखिए, ये देखिए, मैं हिसाब करके चाय लेकर छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे क्लियर कर दीजिए तो पैसे। क्लियर कर दिए। कहाँ के लिए, कहाँ देखिए ये 15,000 रुपया मैं ये जमा किया ऑपरेशन के लिए हाँ है, और ये देखिए दवा के लिए आपका 3,300 बाकी है। अब ये दवा हैं? जमा कीजिए। एक मिनट वकील साहब सुनिए, 15,000 आप जमा किए हैं, 8100 रुपया हो ये रहा सब कुछ है। इसलिए हो रहा है। उसके बाद भी मैं कहा हूँ जो भी 1,000 1,500 जो भी आप कहिए 8100 मैं दवा छोड़- को दवा का नहीं दवा का तो अलग, 3,000 वो तो दवा के दवा का तो अलग ऑपरेशन के लिए। मतलब ये ये जो है बेड चार्ज है, बेड नर्सिंग चार्ज। चार्ज है, मेडिसिन चार्ज है, उसमें प्राइवेट भी मैं वार्ड आपसे में कहा रहे, हूँ, जो भी कहिए प्राइवेट वार्ड में 1,000 रहे, 2,000 2,000 जो भी ये है, इसमें सात से 15,000 पाँच कितने दिन के लिए ऐड कर रहे अब हैं? इससे ज़्यादा देखा रहे हैं ऊपर में इसी पे सारा आप लोग का जब उसमें जब जान रहे हैं कोई सुधार नहीं हो रहा है तब उनको छोड़ देना चाहिए ना। 18 तारीख से लेकर लगाए हुए हैं। हमने तो मना नहीं किया। मेरा सर आरोप यह है कि आप 18 तारीख से जब 19 में नहीं सही, 2 दिन में नहीं सही हुआ तो आपको छोड़ देना कहना चाहिए कि किसी मरीज को दूसरे को दिखाइए आप। हमने जो है कोलोस्कोपी कराई नहीं कराई, जी कराए। इसके बाद दवा आप चेंज जो किया। रिपोर्ट ले आए जी। आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने कोशिश नहीं की। इनके हाँ इन्हीं के यहाँ से वो दूसरे डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट कराए, आप ही ने कराया। यही कराया है। जी आप ही ने कराया। तो वो रिपोर्ट ले आइए, रिपोर्ट के आधार पे रिपोर्ट देख लीजिए उसमें क्या है। रिपोर्ट ले आइए, हाँ, चाहिए। दिखाया मैंने रिपोर्ट दिखा दिया, केवल इन्फेक्शन कोलाइटिस। उसमें घाव दिखाया, रिपोर्ट में दिखा रहा है। कहाँ घाव दिखा रहा है? फिर झूठ बोल रहे हो। सर उसमें तो दिख म्यूकोसा रहा है। नॉर्मल सब लिखा है। अरे यहाँ 3-4 चलिए ठीक है, आप ले जाना चाह रहे हैं अपने पेशेंट हाँ मरीज मेरा मरीज बहुत खराब स्थिति कर दिए हैं, ऐसी स्थिति में मर जाएगा मैं क्या करूँगा। चलिए थाने इसके बाद ये FIR लिखवाइए। ये हम लोगों के मुझे ये शिकायत है कि इन्होंने गलत आदमी से, आप थाने पहुंचिए। गलत कर्मचारी से इन्होंने जो है इनेमा लगा दिया, जिससे मेरी मरीज का जो है मडासन में चला गया। अब आप दोनों लोग थाने मैं चलिए। एप्लीकेशन देना चाहता हूँ, मैं आरोप ये करूँगा। क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या बताना चाह रहे जी। हैं, आप वहीं पे आपका निष्कर्ष निकलेगा। वहाँ कैसे निकलेगा? कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में हाँ, कोर्ट में चले जाएगा, पहले भी थाने चलना होगा। चलेगा या नहीं जानते, लेकिन मौके पे अभी कोर्ट तो नहीं काम आएगा, अभी थाने पे आपको चलना पड़ेगा। अभी थाने पे क्योंकि चलेगा, थाने पे चलिए, ये भी चलेगी आप भी चलिए। मौके की बात थाने पे देखा जाता है, कोर्ट के मतलब तो वो थोड़ा अरे टाइम हाँ, तो लगेगा। यही आ जाएगा मैडम। हाँ, तो आप बिल्कुल बुला लीजिए, हम तो कह रहे हैं ना, बुलाइए आप थाने को, यहाँ बुलाइए या फिर कहीं और बुलाइए, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आपको थाने चलना पड़ेगा। हाँ। अब आप थाने से ये सब काम छोड़ के थाने में चले जब समस्या होती है तो कहाँ से कहाँ आदमी चले जाता है, ये तो बेकार। वो झूठ नहीं बोल रही है। लाओ जी वीडियो दिखाओ इनको, जो सरोज ने लगाया है, जिसने नहीं क्या आप यार मैनेजर हो, आपके खिलाफ ही लिखवा दूँ क्या? ऐसा है। पहले हाथ तो दूर रखो। पीछे हो जाओ, पीछे। दूर हो जाओ पहले। आप वही देना नहीं चाह रहे हैं आप। अरे यार हम पैसे की बात है, मेरे पेशेंट के साथ, जीवन के साथ खेल दिया तुमने। ये तुम्हारे यहाँ का स्टाफ है, तुम मैनेजर हो यहाँ के, ये मैनेजर हो तुम, क्या तो सफाई कर्मी से निमा लगवा दोगे? सफाई कर्मी नहीं है, क्या है ये? ये सब ट्रेंड है। अच्छा पढ़ो सुनो,
झूठ बोल रहा है सबके सामने, झूठा कहीं का। इसका सर्टिफिकेट तो होगा। ले आओ सरोज का सर्टिफिकेट मंगवाओ। वो झाड़ू वाला फोटो दिखा दीजिए उसका, तो झाड़ू मार रही थी। जो झाड़ू वाला वीडियो दिखाओ भाई, क्या है इसमें है? दिखा दो, दिखाओ जल्दी दिखाओ, दिखाओ अभी सीज करा रहा हूँ मैं तुरंत। सीएमओ बुलाओ, ये सीएमओ बुलाओ, वही है झाड़ू मार। बुलाओ सीएमओ का भी सीज करा रहा हूँ इसका हॉस्पिटल। दिमाग खराब है, लोग जिंदगी के साथ खेल रहा है और कह रहा है सर्टिफिकेट है इसके पास। तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है तुम्हारे पास? कौन सा सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल को रन करने का? कौन सा सर्टिफिकेट है? कौन सी सर्टिफिकेट है? हाँ क्या हो तुम? यहाँ डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, क्या हो? क्या कितने स्टाफ है टोटल आपके हॉस्पिटल में? हैं? कितनी नर्स हैं जो एनिमा लगाती हैं? उनके नाम बताओ। प्रज्ञा सिंह है। हाँ, जो डिस्प्ले किया हुआ नाम बाहर उसने लगाया था? प्रज्ञा सिंह या वसुंधरा ने किसी ने लगाया है? उनका है। हाँ, और क्या नाम है वो? किसने एनिमा लगाया था? किस नर्स ने? जी, किस नर्स ने? प्रियंका। प्रियंका ने? और ये झूठ बोल रही है फिर? अब हमें तो वही पता चला कि नहीं प्रियंका ने लगाया। तो ये झूठ बोल रही है फिर? ये झूठ बोल रही है? वीडियो में साफ कह रही है। हैं? अभी तो आपने कहा कि सारी नर्सें हमारी यहाँ सब अभी तो तुमने कहा इसका सर्टिफिकेट है? अभी आपने यही कहा कि ये ट्रेंड है, नर्स नहीं। अभी आपने कहा कि ये सारे सफाई कर्मी अभी हमारे तुमको ट्रेंड मैंने है, जब वीडियो दिखाया है। ये, तो तुमने कहा कि ये ट्रेन नर्स है हमारी। हाँ, अभी तुमने कहा कि क्या हमारी नाम है सब तुम्हारा? ट्रेंड है। हैं? कहाँ के रहने वाले हो? रिश्तेदार है तुम्हारे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब रिश्तेदार है आपके? हैं? क्या लगता है? भैया है कि चाचा है कि फूफा है? हमारे रिश्तेदार नहीं। हाँ, तो क्या? डॉक्टर साहब आ रहे हैं। सुन लो, अभी तो तुमने कहा दाई ट्रेंड है मेरी। जी, अभी आपने कहा कि दाई मेरी ट्रेंड है एनिमा लगाने के लिए। नहीं नहीं नर्स। अभी आपने कहा वीडियो ट्रेंड है, ये वीडियो है मेरे पास। और अब कह रहे हो अभी कि नहीं। सीएमओ से ही पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ का सर्टिफिकेट दिया किसने उसने? चला आ रहा हूँ तुम्हारा हॉस्पिटल, चलवा लो। मैं अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय, और ये जो प्रकरण है वो मेरे पीए जो हैं धनराज यादव उनसे संबंधित है। उनकी पत्नी का यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। दिनांक 18 अगस्त को वो यहाँ हॉस्पिटलाइज होती हैं अपनी पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए। मैंने अपने पीए से पूछा क्या चीज़ें हैं, तो मैं उस समय दिल्ली था सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने बताया सब कुछ सही है और आज ऑपरेशन होगा, सब कुछ सही रहा। तो एनिमा लगाया गया उन्हें 18 अगस्त को ही। और एनिमा जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है वो किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन जो उसमें एक्सपर्ट हो, क्योंकि इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क, और जब तक कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल लिया हुआ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ, उससे नहीं एनिमा दिलवाना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और यहाँ पे क्या किया गया, डॉक्टर साहब के यहाँ एक सरोज जो है वो दाई है, वो काम करती है, उससे एनिमा दिलवा दिया गया, जिसमें जो पेशेंट थी इनकी वाइफ, उनकी स्थिति इतनी डैमेज हो चुकी है कि करीब करीब उन्हें 50 तो खून की लैट्रिन हुई, और उसके बाद करीब आज तक उनको लगातार कॉन्टिन्यूसली डायरिया चल रहा है। लगभग 4 और 100 लैट्रिन हो चुकी हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि उनकी पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी। अब उसका इलाज तो बाद में होगा, पहले उनको जो अल्सर हो गया है बुरी तरीके से, जो उनको एनिमा दिया गया उसकी वजह से उनको क्लोन में पूरा अल्सर हो चुका है, जिसकी मेडिकल साक्ष्य अपने पास पूरे हैं। और जब मैंने इसके संबंध में डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने सारा जो मेडिकल प्रॉपरली फॉलो किया था। तो मैंने कहा आपने जो एनिमा लगवाया था वो किसी प्रोफेशनल से लगवाया था? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल से, जबकि अपने पास एक वीडियो साक्ष्य है उस महिला का जिसने उनको लगाया था, और पीड़िता का भी पूरा वीडियो साक्ष्य है, जो अभी भी पीड़ित है और इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। डॉक्टर साहब मैंने ये भी कहा कि जब आपने कोई मेडिकल प्रोसीजर अभी फॉलो नहीं किया है तो फीस किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का बेड चार्ज है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा पता किया तो इनके हॉस्पिटल में जो लोग नामित हैं और डिस्प्ले किए जा रहे हैं, वो लोग यहाँ कोई भी शायद ही वर्किंग है, वो सिर्फ नाम के नामित हैं। और मैंने इसके संबंध में सीएमओ साहब को भी सूचना दे दी है और सीएमएस साहब को भी सूचना दे दी है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए बिना सर्जिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं इनके विरुद्ध थाना कोतवाली परिक्षेत्र में आता है यह हॉस्पिटल, तो यहाँ एक तहरीर दूंगा मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए इनके, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था उनकी, अभी भी वो सीवियरली उनकी
हेल्थ बनी हुई है। अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या किया जाए, फर्दर क्या एक्शन लिए जाए, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कह सकते, अब जो होना है वो हो चुका है, हमने तो अपनी तरफ से सारी चीजें अच्छी ही की थी। इस लापरवाही का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? डॉक्टर को मानना, डॉक्टर पीडी यादव को मैं मानता हूं, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर हैं और उन्होंने एक दाई से, जो कि 6 महीना पहले उनके इंडक्ट हुई है, उससे उन्होंने एनिमा दिलवा दिया एक पेशेंट को। ये हॉस्पिटल यशलोक, न्यू यशलोक हॉस्पिटल है। ये बिलरिया की चुंगी पे है और थाना कोतवाली परिक्षेत्र में आता है। क्या नाम है? सर मेरा नाम डिम्पल यादव है। कहाँ के जाने वाला? लालपुर नाइठी के रहने वाले हैं। खाना कौन सा पड़ेगा? मुबारकपुर। क्या समस्या? सर मैं यहाँ आई थी 18 अगस्त को, यहाँ आई थी मैं पथरी का ऑपरेशन करवाने। यहाँ आई, मैं भर्ती हुई सर, मुझे बाटल उटल लगा, फिर दाई आई कुछ टाइम बाद, सब कही कि इनिमा लगाना है, तो हम कहे अच्छा। तो फिर मैं देखी कि इनिमा गर्म है, मैं कही इनिमा बहुत गर्म लग रहा है, तो करे नहीं जल्दी से लगाना है, मुझे ऊपर भी लगाना है, डॉक्टर साहब बोले हैं जल्दी से लगाना है। हाँ तो हम कहे नहीं, ये सरोज दाई करके वो लगाई। तो यहाँ पोछा झाड़ू करती हैं वो, तो कहीं कि जल्दी से लगाना, डॉक्टर साहब बोले हैं और लोग को लगाना है जल्दी से हम कहे, पर जब मुझे जैसे वो लगाई मेरे अंदर तो जलन सा होने लगा। मैं फिर तुरंत बोली मुझे बहुत जलन हो रही है दाई, मुझे छोड़िए, बहुत दिक्कत हो रही है। और कहीं नहीं नहीं सही हो जाएगा, गर्म नहीं है, हम कहीं नहीं गर्म लग रहा है। फिर उसके बाद लगाने के बाद सर मुझे खून की लैटिंग शुरू हो गई और मैं एकदम बेहाल हो गई, एकदम समझ लीजिए बेहोश हो गई, समझ लीजिए। मेरे न उठने लायक की शक्ति थी, ना ही बैठने लायक और ना ही बोलने की। आज भी मेरी दशा वही है। उसके बाद लगातार लैट्रिन चालू रही, बंद नहीं हुई। मैं बताई फिर डॉक्टर आए, उनसे भी मैं कही सर मेरा पेट बंद नहीं हो रहा है, जब से इनिमा लगा तब से मेरी ये दशा है। उसके पहले सर मैं एकदम बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी जब मैं हॉस्पिटल में आई थी। इनिमा लगाने के बाद ही से मेरा पेट शुरू हुआ और बंद नहीं हुआ और खून की लैटिंग स्टार्ट रही लगातार। आज भी मैं बहुत काफ़ी रात तक पूरी लैटिंग में ही बैठी रह गई आज भी।